जय मसीह सभी को। मैं हमारे बुधवार के ऑनलाइन सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूं। इसे मत्ती का 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें। जैसे वो सच्चा परमेश्वर है तो वचन हमें सिखाता है कि हम सच्चे हृदय से, हम सच्ची आत्मा से हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना चाहिए। तो क्यों ना हम अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू तेरी आत्मा के द्वारा हमें स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कर। क्यों ना हम अपने आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये समय आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी प्रभु, लेकिन तेरा वचन प्रभु कभी नहीं टलेगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए प्रभु, जिसपे हम जीवित है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, सच्ची आत्मा और प्रभु सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति के चरण को जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्बल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हाँ प्रभु यीशु,
तू ही है प्रभु जो हमें बचाता है प्रभु। जैसा हमने वचन सुना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की जैसा हमने स्तुति की वैसे ही हम उसकी आराधना करें। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी
जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु तेरे बिना प्रभु हम अधूरे हैं प्रभु। और प्रभु आज इस समय प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। प्रभु तू तेरे वचनों के द्वारा प्रभु प्रभु मेरे जीवन को अगुवाई कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने के लिए मदद की, वैसे प्रभु पास्टर जो वचन लाएंगे प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु, कुछ नया प्रभु हमें सिखा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस बुधवार के शाम एकत्रित किया है और परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आकर हम उसके वचनों से सीखें। पर उससे पहले हम हर बुधवार की तरह हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। और मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा जो हमारे लिए इस महीने परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। मीका उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन, मीका 6:8 इस वचन को हम पढ़ेंगे। और एक बात जो दूसरी बात आज हमें यहाँ से सीखना है वो हम सीखेंगे और फिर प्रार्थना में हम जाएंगे। ऐसे लिखा है मीका 6:8, माइका चैप्टर 6 वर्स 8, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्र से चले। He has told you, O man, what is good. What does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. हमने महीने के शुरुआत में हमने ये देखा कि परमेश्वर हमसे सिर्फ 3 चीज़ चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमने पहला चीज़ देखा, आज दूसरा जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो लिखा है उसके अनुसार वचन के मध्य में है, और कृपा से प्रीति रखे, टू लव काइंडनेस, कृपा से प्रीति रखे। God expects out of us that we will love kindness. अब ये कृपा जो शब्द यहाँ पर है, हम कई बार उसको जितना हम महत्वपूर्णता देना चाहिए उतना हम नहीं देते। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए हम आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की कृपा हम पर है, और परमेश्वर की कृपा हम पर रोज़ है, हर वक्त है। क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर से दूर जाते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। जो गलत बातें हैं, जो हम नहीं करना चाहिए वो हम करते रहते हैं, जो पाप है वो हम करते रहते हैं। हमारे मनुष्य होने के वजह से हम उन बातों को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। हम बार बार हम गलत करते हैं, और परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है कि ये जो कृपा जो शब्द है वो हम हमारे सिस्टम में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे
रोज के आत्मिक चलने में हम उसे हमारा बाग बनाएं। और यहाँ पर जो वाक्य उपयोग किया गया है कि और कृपा से प्रीति रखे, वी आर कॉल्ड टू लव काइंडनेस। अभी यहाँ पर जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते, जिस चीज़ से आप प्रेम करते हैं, जिस चीज़ से आपको प्रीति, जिस चीज़ के साथ आपका प्रीति है, उसे आप अपने आप से दूर आप नहीं रखेंगे। आप उसको आपके बहुत करीब रखेंगे, आपके पास रखेंगे। जैसे सोच लीजिए, अगर कोई बच्चा है, उसको उसके बर्थडे के दिन नया तोहफ़ा मिल जाता है और उसे वो सब तोहफ़ा में से एक बहुत पसंदीदा रहता है। वो क्या करता है, उस शायद कोई गुड़िया होगा या कोई गाड़ी होगा या जो भी होगा, उसको अपने पास रखता है, किसी को देता नहीं है। और वो जब सोने भी जाता है तो अपने पिलो के निकट ही वो रखता है, अपने पास रख के वो सो जाता है। सुबह उठकर उसके ध्यान वहीं पर जाएगा कि मेरा जो तोहफ़ा है वो कहाँ पर है। वचन हमें ये सिखाता है यहाँ पर कि हमें कृपा से प्रीति रखना है। वी आर कॉल्ड टू लव काइंडनेस। दैट विच वी लव वी कीप वेरी क्लोज टू आवरसेल्व्स। और यहाँ पर व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर इज वी आर कॉल्ड टू लव काइंडनेस। यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि कृपा से हम प्रीति रखें। और हमारे लिए हमारे आत्मिक जीवन में सबसे एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, क्योंकि अगर हम कृपा हमारे जीवन में नहीं रहा तो हम शायद कई चीज़ जो हम करते हैं वो अपने आप के लिए हम करेंगे, हम बहुत स्वार्थी बनकर हम उसे करेंगे। कृपा से हमें प्रीति रखना है। वी नीड टू बी दोज who will do justice, we will love kindness and we will walk humbly before our God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जो 3 चीज़ें हमसे मांगा गया है कि हम न्याय से काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आज हमारे लिए ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज हम सितंबर के महीने के बीच में आ गए हैं। 15 सितंबर में आज हम है और परमेश्वर हमें हर हफ्ते हर दिन परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर के सामने इस समय हम आएंगे और सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस कृपा, उस महिमा के योग्य है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आपको हाथ अपने हाथों को उठाना है तो आप उठाइए, आपको घुटनों पर आना है तो आप आइए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आप जैसा और कोई नहीं है। और जब हम आपके सामने आते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के सामने आते हैं। हम उस परमेश्वर के सामने आते हैं जो हमें देखते हैं, जो हमारी आवाज़ सुनते हैं। और इस समय जब हम आपकी ओर हमारे नज़र लगाकर हम आपसे बात करते हैं, हमारी प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हमारी प्रार्थना आप सुनेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। हम सारा महिमा गौरव आपको देते हैं, क्योंकि आप ही एक है जो हमारे महिमा और जो इस धरती पर जो भी महिमा और गौरव होना है वो सिर्फ आप उसे स्वीकार करने में योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं। इस महीने के बीच तक आप लेके आए हमें, हमारी हर वक्त आपने हमारी संभाल की है, आपने हमारी देखभाल की है, हमारी हर ज़रूरत को आपने पूरा किया है। बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा है, हमारे घरों को आपने चलाया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें आपको धन्यवाद देना है। और हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप ही हैं।
हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम आगे जैसे हम इन दिनों में कर रहे हैं, हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में हम देंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को आप संभाल के रखें। हमारे कलीसिया में आत्मिक रीति से लोग बढ़े। हमारे कलीसिया में लोग आपके परमेश्वर के कार्य करने के लिए और अपने मन लगाए और तैयार हो, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम हमारे कलीसिया के लिए समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम हमारे कलीसिया को आपके हाथ में हम देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम हमारे कलीसिया को आपके सामने हम ले आ सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लिए। इस समय तक आपने हमारे कलीसिया को संभाल के रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारे कलीसिया को संभाल के रखें। आत्मिक रीति से हमारे कलीसिया में बढ़त हो। हमारी प्रार्थना इस समय परमेश्वर कि आप हमारे कलीसिया के हर सदस्य को विश्वास में मजबूत कीजिए। वो शैतान की जो हमले हैं उससे वो डरे नहीं, वो डगमगाए नहीं, वो स्थिर होकर आप पर पूरा भरोसा करके वो विश्वास में बढ़ते जाए। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम फिर से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें हर बुराई से बचाया है। और हमारी प्रार्थना ये है इस समय कि हमारे कलीसिया में अगर कोई पाप है, हमारे कलीसिया में जो गलत हो रहा है अगर है, हर एक को आप निकाल दें। आप हमारे कलीसिया में पाप को निकाल के शुद्धता को लाए। हम मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे कलीसिया में एक नए रीति से आपके पवित्र आत्मा कार्य करे। हम फिर से हमारे कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे पिता है, आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और हम हमारे इस प्रार्थना को आप सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं इन दिनों में। डेंगू बहुत लोगों को हो रहा है। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे हर जो सदस्य हैं उन्हें अच्छा सेहत दे और परमेश्वर हर एक को संभाल के रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय हम विशेष मांगते हैं हमारे हर कलीसिया के सदस्यों के लिए। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें शारीरिक रूप से आप हमें तंदुरुस्त रखें। हमारी प्रार्थना है कि हमें अच्छा सेहत आप दें। हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय कि आप हमें हमारे कलीसिया के सदस्यों को, इन दिनों में बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू की बीमारी फैल रही, कोविड फिर से बढ़ रहा है, अलग अलग तरह से बीमारी हम पर आ रहा है। पर हम इस समय मांगते हैं परमेश्वर आप हमारे सदस्य के लोगों को आप संभाल के रखेंगे। हमारे कलीसिया में जो बुज़ुर्ग हैं उनको आप विशेष रीति से इस समय छुएंगे और आप उन्हें उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं आप उनके शरीर से उस तकलीफ़ों को निकाल देंगे। आपकी चंगाई की हाथ आप उन पर रखेंगे इस समय और यीशु के नाम में आप उन्हें चंगाई देंगे। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं आने वाला वचन के लिए। हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप हमें वचन में बढ़ाए, वचन में सिखाए और आत्मिक परिपक्वता के विषय में हम सीख रहे हैं। और हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि आप हमें आत्मिक रीति से परिपक्व बनाए। हमारी प्रार्थना है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाए। आज जो भी हम वचन से सीखेंगे आप हमें वचनों से सिखाए, उसे समझने में और हमारे जीवन में उपयोग करने में आप हमें मदद कीजिए। फिर से सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए इस समय हम हमारा ध्यान वचनों पे लगाएंगे और हम आत्मिक परिपक्वता इस विषय पर सीख रहे हैं और हम हमारे इस विषय के जो अभ्यास है उसके आखिर के
2-3 अभ्यासों में आए हैं। और आज जो विषय हमें सीखना है वो है दूसरों को क्षमा करना, फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को क्षमा करना। और हमने बहुत सारी बातें सीखी है और मैं विश्वास करता हूँ कि उनमें से कई बातों को आप आपके आत्मिक जीवन में उपयोग किया है। और अगर आपने उसको उपयोग किया है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आपके जीवन में वो कार्य करता है और हम कैसे परमेश्वर के करीब आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे हम कैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे हमें बनना है और हम वो कैसे करते हैं, इन बातों को हम सीख रहे हैं। आज जो विषय है कि दूसरों को क्षमा करना। अब दूसरों को क्षमा करना हमारे जीवन में क्या भाग रखता है, क्या उसका महत्वपूर्णता है, क्यों हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए, इन बातों को आज हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यदि हम दूसरों के साथ शांति से रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। यदि हम दूसरों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। If we want to be at peace with others, then we must learn to forgive others. There is only one way, according to scriptures. If we want peace with others, then we must learn to forgive others. तो अगर वचन से आज हम इन बातों को सीखेंगे कि अगर हमें दूसरों के साथ शांति चाहिए, हमारे घर में शांति चाहिए, हमारे मोहल्ले में शांति चाहिए, हमारे कलीसिया में शांति चाहिए, जहाँ पर भी अगर हमें शांति चाहिए तो हमें दूसरों को क्षमा करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात हमें समझना है वो ये है कि एक क्षमाशील रवैया व्यक्ति की विनाश का कारण बन सकता है। An unforgiving attitude can lead to a person's ruin. अगर मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता, ये वाक्य ऐसा कहता है कि अगर मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूँ तो मैं अपने आप का विनाश करता हूँ, मैं अपने आप का जीवन को मैं एक ऐसे संकट में, समस्या में डाल देता हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे जीवन में दूसरों को क्षमा करने की क्षमता नहीं है तो हम जो परमेश्वर से हमें मिलना है वो भी बहुत सारी बातें वो रुक जाता है। परमेश्वर बहुत सारी आशीषें हमें देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को वो करने नहीं देते, हम परमेश्वर को रोकते हैं उन बातों को हमारे जीवन में होने से। तो हमारे जीवन में वो एक भावना होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और जब हम वो करेंगे, जैसे हमने पहले देखा कि हमारे जहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि शांति हमें मिल जाता है। आज हम 4 बातों को सीखेंगे और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमें क्षमा करने के लिए बुलाया गया है। We are called for forgiveness. परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए बुलाया है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, क्योंकि जब हम ये हमारे दिमाग में डाल देते हैं, हमारे दिल में इसको हम बिठा देते हैं कि हमारा जो बुलाहट है वो दूसरों को क्षमा करने के लिए, और वचन हमें वो सही रीति से बताता है। आइए हम 2 वचनों को देखेंगे इस बात को समझने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इफिसियों की किताब, उसका 4था अध्याय, और हम 32 वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4था अध्याय 32 वचन, Ephesians chapter 4 and verse 32। यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, हमारे लिए एक आज्ञा दिया गया है।
कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं उसका दूसरा भाग फिर से पढ़ लेता हूँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर as God in Christ forgave you. Forgiving one another as God in Christ forgave you. जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, यहाँ पर वचन हमें बताता है कि वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम एक दूसरों के पापों को हम क्षमा करेंगे। जो अपराध हमारे विरुद्ध अगर कोई करता है, तो वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हमें उनको क्षमा करना चाहिए। और एक वचन वहाँ पर हम देखेंगे, वो है कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 वचन। Colossians chapter 3 and verse 13। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन। यहाँ पर ऐसे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. और इस वचन में थोड़ा और जोर लगाया गया है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, उसी तरह हमें दूसरों को क्षमा करना है। उस वचन को फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे को की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मॉडल रखा है, और एक वचन उसके लिए हम देखेंगे। पर हम ये जानते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वैसे हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को भी उन्होंने माफ़ कर दिया। और ये हमारे लिए तीसरा जो वचन हमें देखना है, जिससे हमें ये सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मिसाल या एक मॉडल कायम किया है। Jesus has set an example for us. Jesus Christ himself was a model of forgiveness. अब वचन में हम देखेंगे, आइए मेरे साथ हम लूका की किताब में जाएंगे, उसका 23वां अध्याय में हम जाएंगे। लूक 23 में आइए मेरे साथ, और हम 34वां वचन को पढ़ेंगे। लूक 23 उसका 34वां वचन। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उनको क्रूस पर टंगाया गया था और वो मरने वाले थे। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, ऐसे लिखा है यहाँ पर लूका 23 उसका 34वां वचन। ऐसे लिखा है, तब यीशु ने कहा, ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। फिर से पढ़ लेता हूँ। तब यीशु ने कहा, ये पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। एंड जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। दे नो नॉट व्हाट दे डू। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मिसाल कायम करके रखा है, और हमें उस उदाहरण को हमारे जीवन में फॉलो करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसे हमें करना है। और आपको ये बात जानने की ज़रूरी है
कि कई बार हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण भाग प्रभु यीशु मसीह का है। हम उसे प्रभु करके बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह करके हम उसे बुलाते हैं, पर हम उसे जो वो हमें करने बोलते हैं क्या हम उसे करते हैं, ये हमारे लिए प्रश्न है। डू वी डू व्हाट जीसस टेल्स अस टू डू? क्या वो जो प्रभु यीशु मसीह हमें करने बोलते हैं क्या हम वो करते हैं? यहाँ पर उसने हमारे लिए एक उदाहरण रख दिया। क्रूस पर था, मर रहा था, लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। और जैसे हमने पहले 2 वचनों में हमने देखा, इफिस के किताब से हमने देखा और कुलुसियों की किताब से जो हमने देखा कि हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसे हमें भी क्षमा करना चाहिए। हमें एक दूसरे को क्षमा करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण रहे हैं। अब आप अगर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लोगों ने बहुत कुछ किया, सिर्फ हम उसके प्रभु यीशु मसीह के जो उन पर अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, सिर्फ वो भाग हम उनके जीवन के देखेंगे। उनके आखिर के जो 24 तास या शायद सिर्फ 10-12 घंटे भी अगर हम देखेंगे उसके जीवन के, तो हमें ये जानकारी हो जाती है कि जो उनके साथ नहीं करना चाहिए तो वो सब उन्होंने किया। बहुत कुछ उन्होंने किया प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह नहीं खोले। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उल्टा कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको यहाँ माफ़ करने के बजाय वो उन्हें शाप डाल सकते थे उन पर प्रभु यीशु मसीह उसलिए इस धरती पर नहीं आए थे, तो वो नहीं करने वाले थे। और हमें ये जानकारी होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको मार रहे थे, जिन्होंने उनको मारा था, उन पर हंसा था, उन पर थूका था, उनकी टट्टा उड़ाई थी, जो कुछ उन लोगों ने किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और क्या कह रहा है कि प्रभु उन्हें माफ़ कर। और आज हमारे लिए वो उदाहरण हम सामने रखना चाहिए कि हमें भी जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वैसे हमें भी करने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो हमें सीखना है लोगों को क्षमा करने के विषय में, वो ये है कि क्षमा के लिए आवश्यकताएं क्या है? What are the requirements for forgiveness? अगर हमें दूसरों को क्षमा करना है तो हमें क्या करना है या क्या बातों को नहीं करना चाहिए, ये इस बात को हमें देखना है। और एक बात तो हमने देख लिया है कि हमें क्षमा करने की ज़रूरत है। ये बात हमने जो पहले वचनों को देखा उसमें भी हमने देखा, पर 2 अलग वचनों को हम इस समय देखेंगे। आइए मेरे साथ लूका की किताब उसका 6 अध्याय में हम जाएंगे। लूका 6 और उसका 37वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 37। ऐसे लिखा है यहाँ पर, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड, कंडेम नॉट एंड यू विल नॉट बी कंडेम्ड, फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। कई बार जब हम चाहते हैं कि लोग हमें क्षमा करें, अगर हम कुछ गलत उनके विरुद्ध करते हैं, तो हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमें क्षमा करने की ज़रूरत है। जब हम क्षमा करेंगे तब हमारे लिए भी क्षमा मिल जाएगा। अब ये बात आपको ये इसलिए समझने की ज़रूरत है कि कई बार हम अपेक्षा करते हैं लोगों से
कि हमें वो क्षमा करना चाहिए, लेकिन अगर हमें क्षमा चाहिए तो हमें पहले क्षमा करने की ज़रूरत है. We need to be those who are willing first to forgive others. और जब हम वो करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगा. विशेष करके जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और हम परमेश्वर से क्षमा अगर मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमसे वही चाहता है कि पहले हम जाकर उनको क्षमा करें, दूसरों को क्षमा करें. आइए एक वचन हम देखेंगे मरकुस के किताब में. हम देखेंगे मरकुस के किताब उसका 11 अध्याय और हम 25वां वचन को हम पढ़ेंगे. मरकुस उसका 11 अध्याय और 25वां वचन. ऐसे लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. अब यह यहाँ पर जो वचन है बहुत ही सरल है, बहुत ही क्लियर है कि मानो कि मैं प्रार्थना के लिए खड़ा हूँ, ऐसे लिखा है यहाँ पर. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हम प्रार्थना के लिए खड़े हैं. सोचो कि आप प्रार्थना के लिए खड़े हैं और वचन ये कहता है, और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, इफ़ यू हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, आपने कुछ किया नहीं है अब तक, आपने उनके विरुद्ध कुछ किया नहीं है, पर सिर्फ आपके सोच में, आपके मन में आपने उनके विषय में आप विरोध करते हैं. जैसे यहाँ लिखा है, यदि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना वहीं पर बंद करना है. वचन कहता है ऐसा. ऐसे लिखा है आगे, तो क्षमा करो. सबसे पहले वैसे लिखता है, तो क्षमा करो. उस पाठ को फिर से पढ़ लेता हूं. तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, क्षमा करो. If you have something against anybody, you are standing for prayer, you have something against somebody, stop your prayer. First forgive them. First forgive them. ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि हम प्रार्थना के लिए खड़े तो है, लेकिन हमारे मन में कुछ अलग हो रहा है. किसी के विरुद्ध हम विचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम सोच रहे हैं, और हमारी प्रार्थना वहाँ पर कोई काम का नहीं होगा. उस समय हमें रोकना है, पहले जो है उनको क्षमा करना है, और फिर आगे हम जा सकते हैं. अगर 26 वचन को भी हम पढ़ लेते तो ऐसे लिखा है, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा. Verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your trespasses. अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, वचन कहता है कि अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर पिता भी आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपके पाप को वो क्षमा नहीं करेगा. ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है, और आपको समझना है कि हम दूसरों को क्षमा करना हमारे जीवन में कितना बड़ा भाग करता है, और इस बात को हमें बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है. एक आखिरी वचन हम देखते हैं, और वहाँ पर ये प्रश्न हमारे सामने है. पत्रस से प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न शायद आपका भी होगा. वो प्रश्न ये है कि हम कितना क्षमा करना चाहिए, या क्या हद तक हम क्षमा करना चाहिए, या कितनी बार हम क्षमा करना चाहिए. आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे. मत्ती उसका 18 में
ये वचन हमें मिलेगा मत्ती 18 और वहाँ पर हम 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 18, 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 18, 21 एंड 22। ऐसे लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. पतरस का ये प्रश्न था कि अगर मेरे भाई मेरे विरुद्ध पाप करता रहता है, मेरे विरुद्ध वो गुनाह करता रहता है, तो पतरस का प्रश्न ये था कि मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या मैं 7 बार क्षमा करूं? अब ये प्रश्न हमारा भी हो सकता है, हमारे दिमाग में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो हमारे विरोधी है, जो हमारे विरुद्ध है, या जो हमारे जो विश्वास है उसके विरुद्ध हमें उत्साहित करते रहते हैं, हमें हमारे जीवन में वो गलत कार्य करते रहते। तो प्रश्न ये है यहाँ पर कि मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? और प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देता है कि नहीं, 7 बार नहीं, सिर्फ 7 बार नहीं, पर वो कहता है 70 गुने तक। 7 बार नहीं के वरन 7 बार के 70 गुने तक, 70 times 7। अब ये जो वचन है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक डायरी रखो या किताब रखो और आप ट्रैक रखो कि जो मैं आपके भाई है या बहन है या जो भी व्यक्ति आपके साथ है, आप रिकॉर्ड रखो कि आपने कितनी बार उसको क्षमा किया है ऑलरेडी और कितने बार बाकी है। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब यही है कि अनगिनत समय तक आपको लोगों को क्षमा करना है, लोगों को आपको क्षमा करते रहना है। ये उस वचन का अर्थ हो जाता है कि आपको जो भी व्यक्ति है उसको आपको क्षमा करते रहना है। और ये बात हमारे लिए हमें आज सीखना है कि जो भी हमारे विरुद्ध करते हैं उनको हमें सिर्फ क्षमा करना है। और कितने बार क्षमा करना है? क्षमा करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं वो तो मेरे विरुद्ध ज़्यादा ही कर रहा है, तो अभी मुझे उसको कुछ सिखाना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। वचन हमें ये नहीं बताता। वचन हमें बताता है कि हमें उसे माफ़ करते रहना है, माफ़ करते रहना है। कठिन हो जाता है, कई बार कठिन हो जाता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो मुझे कुछ करना ही चाहिए। पर वचन हमें ये बताता है कि नहीं, 7 बार नहीं, पर 7 बार के 70 गुने तक हमें माफ़ करना है। आज आपके सामने ये प्रश्न मैं रखना चाहूँगा कि क्या आप दूसरों को, आपके भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह में जो आपके भाई बहन हैं, क्या आप उनको क्षमा करते हैं जब वो गलती करते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं? आप उन्हें बोलते हैं उसके विरुद्ध करते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ़ करते हैं? या आप बोलते हैं नहीं बस अब बहुत हुआ, अभी मुझे और क्षमा नहीं कर सकता हूँ मैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नहीं, हमें क्षमा करना है। और हमारे लिए क्षमा करना एक ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद ये बात कहा कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो फिर हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जैसे हम उनको क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। आज प्रश्न आपके सामने यही है कि क्या आप दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? जब दूसरे आपके विरुद्ध कुछ बोलते हैं या करते हैं, आपको
दुख पहुंचाते हैं या कुछ गलत कर लेते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे? आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें माफ़ करें। आइए हमें हमारी सरों को झुकाएंगे, थोड़े समय के लिए हम शांत रहेंगे और यही प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैं लोगों को क्षमा करता हूँ? छोटी बात हो या बड़ी बात हो, क्या मैं जो मेरे खिलाफ जो गलत करते हैं, क्या मैं उनको माफ़ करता हूँ, उनको क्षमा करता हूँ? और आज परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके लोग बने, एक विशेष लोग बने जो दूसरों की पाप को वो क्षमा करे। अपने आप के लिए ये प्रार्थना इस समय कीजिए, परमेश्वर से सच बोलिए कि क्या आप दूसरों को क्षमा करते हैं? तो बोलिए हाँ मैं करता हूँ, कभी कभी चूक जाता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप में गुस्सा ज़्यादा है, आप दूसरों के विरुद्ध बहुत बातों को संभाल के रखते हैं, उसको भूल नहीं जाते, आप उसको जमा करते जाते हैं, तो आपके लिए ये समय है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे परमेश्वर ने मुझे वैसा व्यक्ति आप बनाए जो हमें हमेशा पश्चाताप करेगा, क्षमा मांगेगा अपने पापों के लिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हमें वचनों में बढ़ाते हैं, वचनों में सिखाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते कि आपने हमें बुलाया है कि हम लोगों को क्षमा करें, क्योंकि आपके वचन हमें बताया है, बार बार एक बात सिखाया है कि दूसरों को हमें क्षमा करना है। और आज ये प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम क्षमा करते हैं? परमेश्वर, कई बार हम अपने आप को झूठ बोल देते हैं, पर असलियत में हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। आज आप हमें मदद करें कि हम जान लें कि सिर्फ दूसरों को क्षमा करना ही सही रास्ता है। जितना भी बड़ा पाप उन्होंने हमारे विरुद्ध किया हो, तो आप हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। इन कठिन स्थितियों में भी आप हमें मदद करें ताकि हम जान लें और उसके अनुसार हम हमारे जीवन को बिताएं। हम धन्यवाद देते इस समय कि आप महान परमेश्वर हैं और आपने हमारे लिए एक उदाहरण रखा। प्रभु यीशु मसीह, आप सूली पर थे, क्रूस पर थे, पर उस क्रूस से भी आपने अपने जो दुश्मन थे, जो आपको क्रूस पर टंगाए थे, उनके लिए आपने माफ़ी मांगी। आपने कहा पिता उन्हें माफ़ कर। आज हमारे लिए वो चुनौती है कि क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें मदद करेंगे दूसरों को क्षमा करने में। आप हमारे जीवन में वो कार्य कीजिए कि हम दूसरों को क्षमा करते रहें। हम धन्यवाद देते इस आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपने हमें सिखाया वचनों से, इसलिए हम धन्यवाद देते। मांगते परमेश्वर कि आप हमें वैसे लोग बनाए जो दूसरों को क्षमा करते रहे और आपके करीब हम जाते रहे और परिपक्व हम बने आत्मिक रीति से। फिर से धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए, फिर से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपने सिखाया, धन्यवाद देते हैं। और जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में सही रूप से उपयोग करने में आप हमें मदद कीजिए। फिर से हम सबको आपके हाथ में देते हैं। सारा गौरव, महिमा, और आदर आपको हम देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके साथ बने रहो और परमेश्वर आपको दूसरों को क्षमा करने में मदद करे। आमीन।